कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उर्दू ज़ुबान के बारे में ये कहना बिल्कुल वाजिब होगा, लेकिन किसी भी ज़ुबान तहज़ीब को एक ताउन की ज़रूरत होती है, और अगर ताउन के साथ मोहब्बत मिल जाए तो फिर क्या कहना। और ये किया है रेख्ता ने, और मेरे साथ में आज हैं संजीव सराफ साहब और हुमा खलील साहिबा। रेख्ता को दुनिया भर तक लेके गए हैं, उर्दू को ज़ुबान को दुनिया भर तक लेके गए हैं। कारोबार जब तक करते थे तो एक ज़रूरत के लिए करते थे। कुछ वक्त के बाद ये मुझे महसूस होने लगा कि ये भेड़ चाल है और मुझे अपने खुद के लिए, अपनी रूह के लिए कुछ करना है। तब मैंने उर्दू पढ़ना लिखना सीखा। लेकिन जश्न रेख्ता में फॉर एग्जांपल जब शमसुर-रहमान फारूकी साहब, गोपीचंद नारंग साहब, शमीम हनफी साहब आते हैं, उनसे बातचीत करके, इनको सुन के, पढ़ के, कंटिन्यूस एजुकेशन हमारा है, कंटिन्यूस अपलिफ्टमेंट। सो हुमापा, कंसिडरिंग कि आपका जो एक लेगेसी है खलीलुर रहमान आज़मी साहब की, रेख्ता में आपके लिए एक मयार को मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट है? मयार को मेंटेन करना तो सबसे पहली चीज है। हम लोगों की कोशिश पूरी ये है कि उस रेख्ता एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे अगर कोई जाए तो उसको ये पता हो कि अल्टीमेट एंड लास्ट स्पॉट है। इसके बियॉन्ड अगर यहाँ पे कोई चीज ये लिखी हुई है तो यही ऑथेंटिक। सहल पसंदी नहीं है इस पूरे आई थिंक डिस्कोर्स में एज फार एज रेख्ता इज कंसर्न। आई पर्सनली फाइंड दैट फैसिनेटिंग। पसंदी होना भी और ना होना जी, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे लोग ऐसे थे जो कि उर्दू से एक दूरी, एक नावाकफियत उनका मुस्तकबिल बनने लगी थी। बिकॉज जब आपको किसी चीज की वाकफियत ही ना हो तो मोहब्बत और नफरत दोनों का सवाल नहीं पैदा होता। एक अजनबियत से उर्दू से होती जा रही थी। उस अजनबियत को दूर करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत सहल पसंदी भी लाना जरूरी था। ये जो एक सिंप्लीफाइड तरीके से टेक्नोलॉजी की मदद से आपने जो किया है, कुछ अगर आप उसके बारे में बताना चाहें। सर्च इंजन हमारा जो आप फीचर बता रहे हैं कि आप किस तरह से, किसी भी तरह से आप लफ्ज़ टाइप करिए, अंग्रेजी में कीजिए, तो वो सही रिजल्ट आएगा उसका। तो सर्च इंजन को ट्रेन करना और उसको इस काबिल बनाना। एंड उर्दू बिकॉज वाज बीइंग इन दैट स्पेस कि वो एकदम इंडेंजर होने के कगार पे आ चुकी थी, तो हम उसको रिवाइवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये एक खाली ज़बान का रिवाइवल नहीं, एक पूरे कल्चर का, एक पूरी नॉलेज सिस्टम के लॉस्ट होने का डर है अगर ये ज़बान चली। आपकी किताब लव, लॉन्गिंग एंड लॉस, जिस तरीके का आपने उसमें एफर्ट आपने किया है और जिस तरीके का आपको उसमें ताउन मिला है, हाउ मच ऑफ अ टेस्टिंग एक्सपीरियंस वाज इट फॉर यू? Fortunately, I have never bothered about what people will say. If I believe in something, then I will do it. जब रेख्ता शुरू करी थी तब भी क्रिटिसिज्म हुआ था, जश्न रेख्ता शुरू किया था तब भी क्रिटिसिज्म हुआ था। क्रिटिसाइज करने वाले तो हमेशा मिलेंगे आपको, जो कुछ नहीं करते ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। उमापा, जैसे यहाँ पर कल आपने अटलांटा में एक्सपीरियंस किया, आपकी फिल्म आपकी लॉन्च हुई है अलीगढ़ के ऊपर, तो अगर आप प्लीज उसके बारे में कुछ बताना चाहें। लेकिन वो 6 वीक्स मैंने एक्सक्लूसिवली डेडिकेट करके और इसमें स्क्रिप्ट लिखी एंड उसके ऊपर एक सिंपलिस्टिक सी, एक डिफरेंट तरीके की डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें मैंने वेरियस एलिमेंट्स यूज़ करे हैं, जिसमें कि AI भी है, आर्काइवल फुटेज भी है, पिक्चर्स भी हैं, जिसमें म्यूज़िक है, जिसके अंदर नरेशन अलग आवाज़ों में है, और जिसमें कुछ लाइव फुटेज भी है, फ्रेश शूट भी है। संजीव साहब, आपने जिक्र किया कि आपके वालिद उर्दू में उनको बहुत दिलचस्पी थी, और जी, मुझे लगता है वहीं से शायद आपका भी शौक डेवलप हुआ। बिल्कुल। गज़लें सुन सुन के घर पे हमेशा मेहदी हसन, गुलाम अली, फरीदा खानम, इकबाल बानो, it always was fascinating. It always melodious, fascinating. The words are beautiful. खलील साहब का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आपका रहा है? हाउ डज हिज लेगेसी continue to live on with you, and how does his memories and his work continue to inspire you? मेरा एक है दिमाग में ख्वाब है, है इंशाल्लाह कुछ ना कुछ उनकी अभी 100 एक सेंटेनरी आने वाली है अगले 2-3 साल में, तो उसके ऊपर मैं उससे पहले कुछ ना कुछ डेफिनेटली उनके ऊपर। यह धूल में लिपटे चेहरे वाले मेरा साया,
किस मंजिल किस मोड़ पे बिछड़ा, ओस में भीगी ये पगडंडी आगे जाकर मुड़ जाती, कतबों की खुशबू आती, घर वापस जाने की ख्वाहिश दिल में पहले कब आती। उस लम्हे की रंग बिरंगी सब तस्वीरें पहली बारिश में धुल जाएं, मेरी आंखों में लंबी रातें खुल जाएं।